दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। अपने वादे के मुताबिक आगे चलते हुए आज फिर एक नया शब्द हम लोग देखते हैं, और नया शब्द सिर्फ इसके वजह से हम कहते हैं जो कि हम नए तरीके से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हम गरीब नहीं हैं। हमारे गरीब होने के पीछे एक ही कारण है कि हम सही दिशा में अपना एनर्जी को नहीं लगाते, अपनी जो शक्ति है उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपने मानसिक शक्ति को, आर्थिक शक्ति को और शारीरिक शक्ति को हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यही एक वजह है जिसके कारण हम अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ गरीब हो जाते हैं। तो सिर्फ यही सब वजह है, छोटी छोटी कारणें, जिसके वजह से हम लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि बहुत सारे वीडियो में हम हमेशा देखते रहते हैं कि लोग बताते रहते हैं कि आप अमीर बनने के इतने तरीके हैं, अमीर बनना है तो इस तरीके को फॉलो करें। लेकिन हमारा सिंपल एक ही है कि आपकी चाहत है। एक्चुअली ये ब्रह्मांड की एक तरह से शॉप है। यहाँ पे इस धरती पे आप आए हैं तो भगवान ने बहुत सारा शॉप खोल के रखा है। वहाँ पर चाहिए शब्द आप इस्तेमाल कीजिए। वो कहते हैं कि चाहिए, हम लोग एक शब्द सुने होंगे चाहिए। तो मतलब चाहिए का क्या मतलब होता है? चाहिए मतलब अगर कुछ कहते हैं जाके कहीं पर कि किसी शॉप पे आप बोलेंगे कि चाहिए तो क्या मिलेगा? उसी तरह से भगवान भी कहते हैं कि अगर यूनिवर्स से कुछ मांगना है तो हम चाहिए शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या ये पता नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी डालना पड़ता है कि चाहिए का मतलब है कि चाहत कहिए, आपकी क्या इच्छा है उसको बताइए, तो आपकी इच्छा पूर्ण की जा सकती है। कोई भी शॉपकीपर आपको तभी कोई सामान निकाल के देगा जब उसको चाहत आप बताइएगा कि चाहिए। अगर चाहिए हम कहते हैं सीधा तो कुछ नहीं पता चलता है, जब तक कि चाहत कहिए। वो शब्द बताता है कि चाहत कहिए। तो यही सब वजह है, छोटी छोटी कारणें, जिसके वजह से हम लोग परेशान रहते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी के नहीं जाते। कुछ झेलना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं। कभी पैसे का कमी, कभी शारीरिक क्षमता, कभी मानसिक क्षमता, कभी आर्थिक क्षमता। इस सब क्षमताओं की कमी के वजह से ऐसा होता है। तो अब हम लोग देखते हैं आज एक नया शब्द हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस। कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस आप भी जानते हैं कि डिस्टेंस का हिंदी दूरी होता है। तो डिस्टेंस में क्या करता है? डिस्टेंस अगर किसी का हमको करना है कि हाँ इतना दूरी तय करना है, यहाँ से पटना जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, तो डिस्टेंस क्या बता रहा है आपको? कुछ चीज़ है जो आपको क्लियर तौर पे बताता है कि आपको क्या क्या रखना है। तो डिस्टेंस कैसे करते हैं? डिस्टेंस में देखेंगे कि इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है DISTANCE, डिस्टेंस। तो इसमें 3 शब्द है, इसमें 3 शब्द लिखा हुआ है, DISTANCE, डिस्टेंस। डिस्टेंस में मतलब लिखा हुआ है कि DIS कहता है कि डिस्क्लोज करता है। ये डिस्क्लोज करता है, ये बताता है। क्या करता है? DST, T मतलब टाइम एंड पेशेंस। डिस्टेंस क्या करता है? आपको डिस्क्लोज करता है टाइम एंड पेशेंस। वो कहता है कि आप अगर यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपके 23 घंटे 24 घंटे टाइम लगेंगे, और जितना टाइम लगेगा उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उतना धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि बिना पेशेंस के और टाइम के हम कहीं नहीं पहुंच सकते। क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं चीज़ें है। समय और आपका संयम दोनों एक साथ चलता है। जितना समय आपको लगेगा उतना आपको संयम बना के रखना है। अगर हम इंटर पास करना चाहते हैं, BSc पास करना चाहते हैं, मेडिकल जो भी करना चाहते हैं, तो उसका डिस्टेंस है एक, वो डिस्क्लोज करता है टाइम एंड पेशेंस। टाइम 5 साल का लगना है तो पेशेंस ही 5 साल का चाहिए। दोनों सेम चलता है, ये अलग अलग नहीं है। डिस्टेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम दूरी कहते हैं कि दूरी हो गया इतना इतना, नहीं।
वो डिस्टेंस आपको दोनों चीज़ कंप्लीट कर रहा है, कह रहा है कि डिस्टेंस यानी कि टाइम एंड पेशेंस दोनों बराबर चाहिए। पटना जाने में अगर मान लिया 20 मिनट लगता है या 30 मिनट हमारे यहाँ से, तो 30 मिनट हमको पेशेंसली रखना पड़ेगा, पेशेंस उतना रखना पड़ेगा कि 30 मिनट में हम पटना पहुँच जाए। तो आप डिस्टेंस जब भी आएगा तो आप देखिएगा इसमें से दो चीज़ आएगा, एक डिस्क्लोज करेगा टाइम एंड पेशेंस कि टाइम कितना लगेगा और पेशेंस कितना देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग नहीं होगा, जितना टाइम उतना पेशेंस, एकदम एक्यूरेट बराबर। 30 मिनट तो 30 मिनट। आप एग्जामिनेशन देने बैठते हैं, 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे का मतलब 3 घंटे का टाइम और 3 घंटे का पेशेंस, दोनों आपका साथ साथ चलेगा। इसी को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस मतलब क्लियर हो गया, डिस्क्लोज टाइम एंड पेशेंस, वो टाइम और पेशेंस को डिस्क्लोज करता है आपका डिस्टेंस। और हिंदी में इसको दूरी बोलते हैं। दूरी मतलब दो तरीके से इसको देख सकते हैं। दूरी, एक दुविधा या जरूरी, इसमें दो शब्द है, दुविधा या जरूरी। अगर दुविधा है तो आप दूरी नहीं तय कर पाएंगे। आपको कहीं जाना है या कोई एग्जामिनेशन आपको पास करना है, डिस्टेंस है उसकी 5 साल का 4 साल का, अगर उसमें दुविधा है आपको जाने में, आप कंफर्म नहीं है, किसी कारण से आपको शंका हो रही है, किसी तरह का शिकायत है, तो आप उस दूरी को नहीं तय कर पाएंगे। दुविधा किसी भी तरीके का रहेगा, आप उसको कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर ज़रूरी है तो आप उस डिस्टेंस को आराम से तय कर जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इतनी दूरी तय कर गया, कि वो ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ इमरजेंसी क्रिएट होता है, जब तक इमरजेंसी आपको क्रिएट नहीं रहेगा, क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी चीज़ पा नहीं सकते। हर चीज़ के लिए इमरजेंसी क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो आपके लिए एकदम अति आवश्यक हो जाए। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि दुविधा ना हो, आपको ज़रूरी हो तो आप डिस्टेंस तय कर सकते हैं। अगर दुविधा है तो आपका डिस्टेंस पूरा नहीं होगा। तो डिस्टेंस अब क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस यानी कि डिस्क्लोज करता है टाइम एंड पेशेंस, जितना टाइम उतना पेशेंस। और दूरी हिंदी में दुविधा या ज़रूरी, वो दुविधा में है आप या ज़रूरी है। तो अगर दुविधा में होंगे तो आपका दूरी तय नहीं होगा, अगर ज़रूरी है तो आपको आराम से वो तय हो जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं, आप कोई चिंता फिक्र नहीं करना है। पेशेंस सिंपल काम बता रहा है आपको कि डिस्क्लोज कर रहा है वो टाइम एंड पेशेंस, कह रहा है कि जितने समय आपको टाइम लगेगा उतना ही आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। और दूरी कह रहा है कि दुविधा या ज़रूरी, आप अपने अनुसार से देख लीजिए ये दुविधा में है या ज़रूरी में है, तो उसके अनुसार से आपका दूरी तय हो जाएगा। धन्यवाद।